नमस्कार। आज हम देखेंगे तुला लग्न में राहु सभी भावों में किस तरह का रिजल्ट देता है। तो पहले भाव में आते हैं। राहु अगर पहले भाव में है, वो तुला में है, तो ये चालाक रहते हैं, अपना काम करवाने में चालाकी दिखाते हैं और इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चिंता चालू रहती है, बेचैनी रहते हैं। बहुत ध्यान से सोच सोच के काम करते हैं, जल्दी जल्दी नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत नाम होता है इनका। हाँ, इनको मार लगने की चांसेस है बॉडी पे। और ये बहुत नर्वस रहते हैं, कॉन्फिडेंस कम रहता है। राहु अगर दूसरे भाव में है तो वो स्कॉर्पियो वृश्चिक में है, तो पैसा जमा करने में दिक्कत आती है, उसके कारण चिंता बढ़ती है, सोचते रहते हैं, दुखी होते हैं। फैमिली में भी कुछ ना कुछ अनबन चलते रहता है, कुछ ना कुछ समस्याएं चलते रहती है। तो इसलिए कुछ ना कुछ इनको पैसे की मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है, समस्या आती रहती है। राहु अगर तीसरे भाव में है तो सैजिटेरियस धनु में है, तो भाई बहनों में या तो रहेंगे ही नहीं, छोटे भाई बहन, या कुछ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा, अच्छा जमता नहीं रहेगा, ओकल्ट में बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे, मतलब कोशिश भी करेंगे कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र का। लेजी रहेंगे, आलसी रहेंगे एकदम, और शरीर कमजोर रहेगा इनका। राहु अगर चौथे भाव में है तो कैप्रिकॉन मकर में है, तो खुशियों की कमी रहेगी। मदर के से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ समस्या रहेगी, और अपने ही घर में अपने ही घर में इनको बेचैनी होती रहेगी, चिंता बेचैनी। और प्रॉपर्टी में भी इनको कुछ ना कुछ समस्या आएगी, या प्रॉपर्टी लेने के बाद समस्या आएगी, या प्रॉपर्टी लेने में समस्या आएगी। राहु अगर पांचवें भाव में है तो एक्वेरियस कुंभ में है, एजुकेशन में समस्या आएंगी, और बच्चों के केस में भी प्रॉब्लम होगा, बच्चे होने में ही प्रॉब्लम हो जाएगा, या अबॉर्शन होगा। राहु अगर छठे भाव में है तो पाइसेस मीन में है, तो ये दुश्मनों के ऊपर जीत पाएंगे, इवन बीमारियों के ऊपर भी जीतेंगे। बहुत केयरफुल रहेंगे, और सेल्फिश रहेंगे, और चौकन्ने रहेंगे। राहु अगर सातवें भाव में है तो एरीज में है, मेष में, तो स्पाउस के केस में जमेगा नहीं। रोज के कामकाज में भी कुछ ना कुछ चिंताएं बढ़ती रहेगी, समस्या बढ़ती है, और कुछ कोई तो भी इनका शरीर के अंदर का पार्ट, वो कुछ ना कुछ उसमें समस्या आएगी। राहु अगर आठवें भाव में है तो टॉरस वृषभ में है, तो जिंदगी में इनको कुछ ना कुछ समस्या रहेगी, और ये रोजमर्रा की जिंदगी में उल्टे सुल्टे काम करेंगे। पेट का कुछ समस्या रहेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, पाइल्स भी हो सकता है। अगर इनको कोई हेरिडिटरी मतलब माता पिता से कुछ तो नहीं कुछ मिलेगा, वो मिलेगा नहीं, मिलने वाला रहेगा मिलेगा नहीं, या मिल के उसका खत्म हो जाएगा वो।
और आयु में कुछ समस्या आ सकती है। राहु अगर 9वें भाव में है तो जेमिनी मिथुन में है, तो ये अपना फॉर्च्यून यानी कि अपना भाग्य सुधारने की कोशिश करते रहेंगे, धर्म के बारे में बहुत बात करेंगे, लेकिन भाग्य इनका साथ नहीं देगा। राहु अगर 10वें भाव में है तो कैंसर कर्क में है, तो ये पिता या तो जल्दी उनकी डेथ हो गई होगी या उनके साथ जमेगा नहीं, वो सेपरेट रहेंगे। सरकार से भी कुछ ना कुछ समस्या रहेगी, और इस सोसाइटी में भी कुछ अच्छा जमेगा नहीं, और बिजनेस करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ समस्या रहेगी। राहु अगर 11वें भाव में है तो वो लियो सिंह में है, इनकम बहुत रहेगा, प्रॉफिट अच्छा होएगा, लेकिन उस प्रॉफिट में जितना चाहिए उतना नहीं होगा। राहु अगर 12वें भाव में है तो वर्गो कन्या में है, खर्चा ज़्यादा करेंगे, उधर वो उनका इनकॉम्पिटेंस, मतलब वो कोशिश करेंगे अपना खर्चा कंट्रोल करने का, होगा नहीं। तो सोच समझ के ही खर्चा करना चाहिए उन्हें।